राजस्थान की राजनीति का अगर पायलट सचिन पायलट को नहीं बनाया गया तो जो कांग्रेस को समर्थन मिल रहा है वो समर्थन मिलना बंद हो जाएगा। ये बीएसपी सांसद के कहीं ना कहीं कड़वे बोल थे गहलोत के खिलाफ। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक गुप्ता। राजस्थान में आए सियासी संकट के बाद जो तस्वीरें बन रही हैं उसमें पायलट का मुख्यमंत्री का सपना जो सच होने की बात कही जा रही थी वो अब उनसे दूर होता नजर आ रहा है। लगातार जो चर्चाओं का विषय था कि पायलट को क्या सीएम पद दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इस बीच यहां पर इस सीएम पद की दावेदारी को खत्म करते नजर आ रहे हैं गहलोत के समर्थक विधायक, जिनकी संख्या 90 से ज्यादा बताई जा रही है इस समय। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर इतनी बड़ी संख्या है तो यह संख्या कहां पर जाकर रुकेगी, क्या गहलोत के समर्थन में या पायलट के समर्थन में। हर राज्य में कुछ न कुछ निर्दलीय विधायकों का समर्थन सरकार को होता है, जिसकी सरकार राजस्थान या किसी भी राज्य में हो। जैसे महाराष्ट्र में अगर बात करें तो निर्दलीय विधायक समर्थन देते हैं। दिल्ली में भी यहाँ पर जब पहली बार सरकार बनी थी तो कांग्रेस के समर्थन से बनी थी। जेएमएम और कांग्रेस का समर्थन झारखंड में है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें बिहार में भी आपको जेडीयू और आरजेडी के साथ तमाम दलों का समर्थन देखने को मिलता है। वैसे ही यहाँ पर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई थी जिस दिन बैठक होनी थी, और ये खबर थी कि बीएसपी सांसद मलुक नागर ने साफ कहा था कि अगर सचिन पायलट के नाम पर मोहर नहीं लगी तो कांग्रेस को जो वोट मिल रहे हैं अलग से वो वोट मिलना बंद हो जाएंगे। उनके कहे गए शब्द आपको बताते हैं। दरअसल इस बीच बहुजन समाज पार्टी के सांसद मलुक नागर जो थे राजस्थान के मुख्यमंत्री पद के लिए सचिन पायलट का समर्थन किया था। बीएसपी सांसद मलुक नागर ने कहा था कि अगर कांग्रेस सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं बनाती है तो कांग्रेस को पिछड़ी जाति का वोट नहीं मिलेगा। पिछड़ी जाति का वोट 56% है और हम एकजुट हैं। और साथ ही साथ ये भी खबरें सामने आई थी कि ये सारी बातें मलुक नागर ने जिस दिन बैठक होनी थी उससे पहले ही दी थी। और उसके बाद जो विधायक प्रीति थी, जिनके बयान हम आपको कई बार दिखा चुके हैं, सुना चुके हैं, उन्होंने ये बातें कही थी कि अगर जो उस रात बैठक हुई थी उस बैठक में हमको अंधेरे में रखा गया था, हमें नहीं पता था कि वहाँ बैठक में क्या होगा। बिना मुख्यमंत्री की परमिशन के वो बैठक हुई थी। और साथ ही साथ सीपी जोशी को इस्तीफे जो सौंपे गए थे उस इस्तीफे पर भी हमारा कोई काबू नहीं था, क्योंकि हमसे जो कहा गया था हमने किया था। लेकिन जब बाद में हमें पता चला कि किसी बागी विधायकों के खिलाफ हम यहाँ पर इस्तीफा सौंप रहे हैं तो दिक्कत हुई थी। दरअसल वो ये कह रहे थे कि ये जब मैंने सुना था शब्द कि वो गद्दार है, पायलट खेमा गद्दार है, बगावत करा था, उनको मुख्यमंत्री पद नहीं सौंपा जाना चाहिए। इसको लेकर बहुत ज्यादा भावुक हो गई थी प्रीति। उन्होंने साफ कहा था विधायक ने कि हमें नहीं पता कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। अगर उन्होंने गद्दारी की होती तो साल 2020 में ही छोड़ गए होते। लेकिन उनके मन में पद की लालसा हो सकती है, लेकिन पार्टी से बगावत की लालसा नहीं थी, पार्टी से साथ छोड़ने की लालसा नहीं थी। ये जब सुनती हूँ गद्दार जैसे शब्द तो मुझको रोना आ जाता है पायलट खेमे को लेकर। तो ये बातें निकल कर सामने आ रही है। भले ही गहलोत 102 विधायकों के समर्थन की बात करते हैं कि अगर पायलट को यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया गया तो इतने सारे विधायक इस्तीफा एक साथ दे चुके हैं, वो इस्तीफे पर मोहर लग जाएगी और सरकार अल्पमत में आ जाएगी। लेकिन जब ऐसे ऐसे सांसद यहाँ पर निर्दलीय सांसद अपना समर्थन देने के लिए आगे आते हैं, पिछड़ी जाति के वोटों को भी बहुत मान्यता दी जाती है राज्यों में, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इन सब की बातें सुनना। लेकिन उस दिन कितने समर्थन में थे और आज कितने समर्थन में विधायक, ये तस्वीर आपके सामने भी है। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।